हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह आज आपके साथ बात करने वाला हूं कि मंडे के दिन, जी हाँ सर, मंडे के दिन हमें दो शेयर इंडिगो और स्पाइस जेट के शेयर के अंदर हमें कहीं ना कहीं मोमेंटम देखने को मिलेगा, नहीं तो गिरावट देखने को मिलेगा। ये दो जो चीज है ये हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि गिरावट भी देखने का रीजन बता दूं, क्योंकि देखिए इस आर्टिकल के अंदर तो बताया गया है कि कहीं ना कहीं गुड न्यूज दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं एक ऐसे बैड न्यूज के बारे में बात करूंगा जो शायद आपको अभी तक कोई नहीं बताया होगा। तो मैं चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। शुरू करने से बता दूं कि आपके सपोर्ट की हमें काफी ज्यादा जरूरत है। काइंडली आपको चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, तो अगर आप देखोगे तो इंडिगो का जो शेयर है इसके बारे में क्यों बात करो, तो सबसे पहले अगर आप देखो तो शेयर्स ऑफ इंटरग्लोब एविएशन मींस इंडिगो का एंड स्पाइस जेट आर लाइकली रिमेन टू फोकस ऑन मंडे आफ्टर एविएशन टर्बाइन फ्यूल प्राइस वर केप्ट अनचेंज्ड फॉर डोमेस्टिक कैरियर्स। यानी कि एटीएफ के जो प्राइसेस है डोमेस्टिक कैरियर्स, यानी जो जो आपका जो एयर जेट जो एयरप्लेन जितने भी हैं जो डोमेस्टिक फ्लाई करते हैं या डोमेस्टिक कैरियर्स है जो जो हमारे देश की कंपनी है, उनके लिए एटीएफ के प्राइसेस में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। State owned Indian Oil Corporation said early on the Friday that ATF prices for scheduled domestic airlines have not been revised. Okay, means कि IOCL जो है उन्होंने अपने प्राइस के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किया है एटीएफ के प्राइसेस के अंदर। वहीं बहुत सारे जो एटीएफ प्राइसेस फॉर इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए उन्होंने इंक्रीज किया है, जहां पर उन्होंने $76.55 पर किलो लीटर एंड 1511.86 पर किलो लीटर। अब उसके बाद अब पहले कितना रेट था इनका 1435 पर किलो लीटर से उन्होंने बढ़ाकर जो है आपका इसको कितना ये कर दिया 1511.86 पर किलो लीटर उन्होंने इंक्रीज किया है, और टोटल इंक्रीमेंट कितना किया 76.55। ओके, तो ये तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक न्यूज है कि हाँ डोमेस्टिक कैरियर्स के लिए उन्होंने नहीं किया है। प्राइस रिवीजन हैव बीन लिमिटेड टू सिलेक्टेड industrial segments which constitute a relative small share overall consumption are subject to routine monthly adjustment based on prevailing international prices, the company said in a statement। मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो उन्होंने बोला है कि ये मंथली एडजस्टमेंट के बेस पे इसको प्रिवेल किया गया है, और ये सारे जो है वो इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से किए गए हैं। देखिए थर्सडे के दिन मार्केट में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि इंडिगो के शेयर जो है वो 1% लो पर जाकर 4295 पे जाते हैं, और स्पाइस जेट के शेयर के अंदर 4.37% गिरावट होते हुए 13.36% पर शेयर पे जाता है, यानी ₹13.36 पे कंपनी का शेयर जो है वो पहुंच जाता है। अब आपके लिए मैं बता दूं कि ये तो हो गई कि हाँ भाई चलो कोई इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं किया, जिसके कारण जो है आप बोलोगे अच्छी न्यूज है। अब खराब न्यूज क्या है? अच्छा, एक लाइन और बता दूं कि इन्होंने और बताया है कंपनी ने अपनी तो वाहवाही लुटी है, जहां पर उन्होंने बताया कि देखिए जो वेस्ट एशिया रीजन के जो जो टेंशन चल रही है ना वॉर के, उसके अंदर प्राइस ऑयल के प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने एटीएफ के प्राइसेस डोमेस्टिक कैरियर के लिए नहीं बनाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एयरलाइंस पे प्रेशर पड़े। लेकिन जो बड़ी बात निकल कर ये आती है कि आपका एटीएफ के प्राइसेस के लिए ऑलरेडी जो कंपनियां हैं हमारे देश की, जो आपका स्पाइस जेट, इंडिगो, इन सारी कंपनियों ने भारत सरकार के पास, एविएशन मिनिस्टर के पास एक लेटर सबमिट किया है 2 दिन पहले, जहां पर उन्होंने डिमांड किया है कि हमें फ्लाइट की सर्विसेज को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा अगर गवर्नमेंट के साइड से हमें कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है तो। जी हाँ, गवर्नमेंट अगर हमें कोई भी सपोर्ट नहीं करती है तो हमें प्राइस को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, हमें प्लेन को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, सारे सर्विसेज को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। अब एक बात सोचिए, जब डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा और इन्होंने प्राइस को तो अनचेंज रख दिया, लेकिन जहां पे इंटरनेशनल कैरियर में जो है उन्होंने तो वहां तो चेंज किया है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के इंटरनेशनल जो भी जितने भी कैरियर्स होंगे उसके अंदर जो है कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और दूसरी बात है कि गवर्नमेंट के साइड से उन्होंने रिलीफ की घोषणा मांगी की थी कि आप एक रिलीफ पैकेज हमें दो, जिससे क्या है कि हम जो इसको स्मूथली रन कर पाए, क्योंकि लगभग 60%, ओके, लगभग 60% जो एक्सपेंस होता है ना एयरलाइंस का वो होता है एटीएफ के अंदर। अगर एटीएफ ही महंगी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं हमें सारी चीजों को मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो अब रही बात कि गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है कि उन्होंने प्राइस तो अनचेंज रखे हैं,
तो अब इस प्राइस को अनचेंज्ड को अगर मान लीजिए बेस माना गया तो कहीं ना कहीं हमें बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा इन शेयर के अंदर। लेकिन अगर इंटरनेशनल एयरलाइंस के जितने भी स्टॉक होंगे उसके अंदर हमें कहीं ना कहीं गिरावट दिखने को मिलेगी। ये काफी बड़ी बढ़त बनाई गई है, वो $80 के आसपास जो बढ़त बनाई गई है उसके कारण कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो देखने को मिलेगा, ये ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, इसमें कोई मतलब ये कोई सोचने वाली बात नहीं है कि हो भी सकता है, लेकिन इम्पैक्ट तो होगा। अब $80 पर किलो लीटर का बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हमें एयरलाइंस की जो टिकट्स की जो प्राइसेस है उसके अंदर में हमें काफी ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ओके, तो दोस्तों मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। वीडियो का अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।